नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता। एक आवाज, एक दोस्त, एक किस्से कहानियां सुनाने वाली आपकी मीत। लीजिए, हाजिर हैं नए जज्बात, नए किस्से और कुछ पुरानी यादें उसी मखमली आवाज के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बचपन की। आप सोच रहे होंगे, उम्र 55 की और बातें बचपन की। सच कहूं दोस्तों, यही तो वह समय है जब बचपन की वीथियों में फिर से विचरण करके जीवन पीयूष का रसपान किया जा सकता है। बात दरअसल यह हुई कि पिछले दिनों मैं लंदन गई थी। पिकाडिली सर्कस की रंगीन सड़कों पर घूमते हुए ऐसा लगा कि सहसा ठंडी हवा का कोई झोंका आया। झोंका था, खुशबू थी या खुशी का ज्वार था? हुआ यह कि अचानक अलका जो दिख गई। अलका, मेरे बचपन की सबसे प्रिय दोस्त। फिर क्या था, शुरू हो गया बातों का सिलसिला। यह हिसाब लगाने में घंटों लगे कि कितने सालों बाद मिल रहे हैं। तू कितनी मोटी पतली हो गई, बच्चे, पति, और फिर शुरू हुई लंदन की कड़कड़ाती जमा देने वाली सर्दी में आइसक्रीम डेट। जी हाँ दोस्तों, आइसक्रीम डेट। फोटो शेयर करते हुए उसने कैप्शन में लिखा, लाइफ के हर फेज में हर किसी के दोस्त होते हैं, लेकिन बचपन के कुछ दोस्त जीवन के सभी फेज में आइसक्रीम शेयर करने के लिए साथ रहते हैं। उसने आगे जो लिखा वह तो और भी मजेदार था। 1 साल के लिए आइसक्रीम का कोटा पूरा हो गया, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते। ऐसी होती है बचपन की दोस्ती। ऐसी ही अनेक इंद्रधनुषी यादों की संदूकची को आज हम खोलेंगे। हम बीते दिनों की यादों में खो जाएंगे, कभी डूबेंगे, कभी उबरेंगे, कभी अडूब डूबे रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं बीते हुए दिनों की। ऐसे दिन जब न दौलत न शोहरत की चिंता थी। मुझे याद है झुर्रियों से भरे चेहरे वाली मेरी नानी, जो परियों की कहानियां सुनाया करती। रेत में घरौंदे बनाना, बना बना कर मिटाना, अपने खिलौनों को अपनी जागीर समझना, अपनी टूटी फूटी गुड़िया को भी सबसे सुंदर मानना। न दुनिया का गम था, न रिश्तों के बंधन, बस बचपन का वह सावन था, वो कागज की कश्ती और वो बारिश का पानी था। कभी लहरों के करीब जाकर उन्हें छूने की बेताबी, कभी उनके पास आने पर चिल्लाकर दूर भाग जाना, कभी घोष दादा की बहंगी से रसगुल्ला निकाल कर खाने की जिद करना, कभी खोमचे वाले से गुब्बारे, कभी फेरी वाले से बुलबुले खरीदने, फिर बुलबुलों और गुब्बारों के साथ पूरे घर में धमा चौकड़ी मचाना, माँ की डांट से बचने के लिए साइकिल ले गलियों में घुमाना, और गिर पड़े तो रोकर उसी के आंचल में छुप जाना, दोस्तों से लड़कर मुंह फुलाकर बैठ जाना, पर अगले ही दिन उन्हीं के साथ खेलना, बड़े बड़े आंसू टपकाकर कुल्फी के लिए शोर मचाना, और फिर एक मासूम सी मुस्कान के साथ छुपकर मजे से उसे खाना। देर रात तक डैडी के साथ पिक्चरों के आनंद उठाना, और जब नींद आ जाए तो उन्हीं की गोद में सिर रखकर सपनों की दुनिया में कहीं गुम हो जाना। एक बुरा सपना देखकर पलंग के नीचे छुप जाना। जब कोई फुसलाने आए
तो उसी के आगोश में खो जाना, हर घड़ी हर पल आजाद पंछी की तरह जिंदगी को जीते जाना, और ठोकर लग जाए तो जख्म पोंछकर आगे बढ़ जाना। हर किसी को अपना बचपन याद आता है ना? हम सब ने अपने बचपन को जिया है। शायद ही कोई होगा जिसे अपना बचपन याद न आता हो। बचपन की मधुर यादों में माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त, स्कूल के दिन, आम के पेड़ पर चढ़कर चोरी से आम खाना, खेत से गन्ने उखाड़ कर चूसना, और खेत के मालिक के आने पर 9-2-11 हो जाना हर किसी को याद है। जिसने चोरी से आम नहीं खाए और गन्ना नहीं चूसा, उसने अपने बचपन को क्या खाक जिया? चोरी और चिरौरी तथा पकड़े जाने पर साफ झूठ बोलना, फर्श पर बिस्कुट की रेल बनाना बचपन की यादों में शुमार है। बचपन से 55 तक यादों का अनोखा संसार है। सच में रोने की वजह भी न थी, न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। दोस्तों, छुटपन में धूल गारे में खेलना, मिट्टी मुंह पर लगाना, मिट्टी खाना किसे याद नहीं है? और किसे यह याद नहीं है कि इसके बाद माँ की प्यार भरी डांट फटकार व रुआंसे होने पर माँ का प्यार भरा स्पर्श। इन शैतानी भरी बातों से लबरेज है सारा बचपन। सच कहूं तो दोस्तों, जो न ट ख ट नहीं था, उसने बचपन क्या जिया? जिस किसी ने अपने बचपन में शरारत नहीं की, उसने भी अपने बचपन को क्या जिया? क्योंकि बचपन का दूसरा नाम ही है न ट ख ट पन। शोर और ऊधम मचाते चिल्लाते बच्चे सबको लुभाते हैं, और हम सभी को भी अपने बचपन की सहसा याद दिला जाते हैं। फिल्म दूर की आवाज के इस गीत की पंक्तियां कुछ यूं ही बयान करती हैं। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू। इस गीत में नायक की भी यही चाहत है कि काश हम भी अगर बच्चे होते तो बचपन को बेफिक्री से जीते और मनपसंद चीजें खाने को मिलती। हम में से अधिकतर का बचपन गिल्ली डंडा, पोशंपा, खो खो, धप्पा, पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई खेलते और पतंग उड़ाते बीता है। इन खेलों में जो मानसिक व शारीरिक आनंद आता है, वह कंप्यूटर जनित खेलों में कहाँ। वह रेलगाड़ी को लेलगाली और गाड़ी को डाली या दाढ़ी कहना हमारी तोतली व भोली भाषा ने सबको लुभाया है। वह नानी दादी का हमारे साथ साथ हमारी तोतली बोली में हंसकर दोहराना, शायद बड़ों को भी इसमें मजा आता था, और हमारी तोतली बोली सुनकर उनका मन भी चहक उठता था। जी हाँ दोस्तों, अपने बचपन में डैडी द्वारा साइकिल पर घुमाया जाना कभी नहीं भूल सकते। जैसे ही डैडी ऑफिस के लिए निकलते थे, वैसे ही हम भी डैडी के साथ जाने के लिए
मचल उठते थे चड्डू खाने के लिए। तब डैडी भी लाड़ में आकर हमें साइकिल पर घुमा ही देते थे। बाइक व कार के जमाने में वो साइकिल वाली यादों का झरोखा अब कहाँ। दोस्तों, बचपन में हम पट्टी पर लिख लिख कर याद करते और मिटाते थे। न जाने कितनी बार मिटा मिटा कर सुधारा होगा, पर स्लेट की सहजता व सरलता ने पढ़ना लिखना सिखा दिया। वाह, क्या आनंद था। जब बच्चे थे तब बड़े होने की जल्दी थी, पर दोस्तों बड़े होकर क्या पाया। हर समय दिन भर कितने ही चेहरे देखती हूँ सड़कों पर, कार्यस्थल पर, हर जगह बहुत से चेहरे, पर इनमें से कोई भी चेहरा न हंसता दिखाई देता है न ही खुशनुमा। अक्सर लोग हैरान परेशान से दिखते हैं, खुश होते भी हैं तो जरा देर के लिए, मानो हंसने या खुश होने में भी उनके पैसे खर्च हो रहे हों। आज लगता है कि बच्चों का बचपन, भोलापन, मासूमियत, निश्चलता बचपन के चक्कर में कहीं खो सी गई है। इंसान का बचपन उसकी प्रेरणा होता है। बचपन में की गई गलतियां, नादानियां व शैतानियां बड़े होकर जब याद आती है ना दोस्तों, तो हमें हंसी आती है ना दोस्तों। उसकी सुखद मधुर यादें हमारे दिलो ज़हन में मृत्यु पर्यंत बनी रहेंगी। ये जाने वाली नहीं है ना दोस्तों। दोस्तों, अब उलझने बहुत बढ़ गई हैं जिंदगी में। उन्हें जिगसॉ पजल की तरह मिनटों में कैसे सुलझाएं। चलो चले खिलौनों और चॉकलेट्स की उसी दुनिया में वापस चलें। ऐसे जहां की ओर चलें जहां न हो किसी से ईर्ष्या, किसी से जलन, जहां छोटी छोटी चीजों में ही हमारे सब सपने सच हो जाएं। कागज के पंखों पर सपने सजाकर, गेंदे के पत्तों से कोई धुन बजाकर, खाली थैलियों की पतंगे उड़ाएं, रातों को टॉर्च से आसमां चमकाएं, मम्मी से बेमतलब लाड़ जताकर, डैडी से रेत के घर बनवाकर, भैया की साइकिल के पैडल घुमाकर, दीदी की गुड़िया को भूत बनाकर, भरी दोपहरी में हर घर की घंटी बजाकर भाग जाएं। बागों में छुप छुप कर आम चुराएं और मधुर मिष्टी यादों को फिर से सहलाएं। है ना दोस्तों। बातें बचपन की हैं, यूं ही खत्म करने का मन नहीं करता, पर क्या करें, समय की बाध्यता है। मेरी इन सब शैतानियों में आपकी वाली शैतानी कौन सी थी? अपने बचपन के किस्से कहानियां मुझे मैसेज बॉक्स में लिखकर भेजिएगा जरूर। मुझे इंतजार रहेगा और आप भी तो इंतजार करेंगे ना अगले एपिसोड का। करेंगे ना दोस्तों? सुनिएगा जरूर। हो सकता है मेरे बचपन की कहानी में आपके भी किस्से छिपे हों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सुनिए, औरों को सुनाइए। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार दोस्तों। वही प्रीत, वही किस्से कहानियां लिए आपकी मीत। मैं मीता गुप्ता।